मेरा नाम राफिया है और मेरी शादी को 10 साल होने वाले थे, लेकिन मैं अभी भी बेऔलाद थी। ऐसा नहीं था कि मेरे बच्चे नहीं होते थे। मैं हर साल 2 साल बाद एक बच्चे को जन्म देती थी, मगर वो 7 दिन बाद ही मर जाते थे। अब तक मैं 5 बच्चों को जन्म दे चुकी थी, मगर सब के सब मर गए और मेरी गोद खाली रह गई। मेरा शौहर अरशद बहुत अच्छा था। इसने कभी इस बात पर मुझे कोई ताना नहीं दिया, मगर मेरी सास मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाती थी कि मेरा दिल खून के आंसू रोने लग जाता था। ऐसे में मेरा दिल करता था कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, मगर मेरे शौहर की मोहब्बत मेरे पाँव की जंजीर बन जाती और मैं पिछले 10 सालों से ये सब बर्दाश्त कर रही थी। मुझे याद है कि जब मेरा पहला बच्चा होने वाला था, तब हम दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। हम इतने अमीर नहीं थे। मेरा शौहर एक दफ्तर में मुलाजमत करता था और इसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर इसके बावजूद हम दोनों ने पहले बच्चे के वक्त इसके लिए खूब शॉपिंग की और इसके लिए बहुत से कपड़े लिए। माँ बनने का एहसास बहुत अनोखा था, इसलिए मैं बच्चे के दुनिया में आने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। मेरे शौहर का इस दुनिया में माँ के सिवा कोई नहीं था, इसलिए वो अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था और इसके लिए माँ का कहा हुक्म का दर्जा रखता था। इसलिए मेरा शौहर सारी तनख्वाह माँ के हाथ पर रख देता था। जब मेरा पहला बच्चा हुआ तो मैं चाहती थी कि मैं किसी अच्छे अस्पताल में बच्चे को जन्म दूं, मगर मेरी सास ने कहा कि अस्पताल में औरतों की बड़ी बेपर्दगी होती है, इसलिए मैं तो किसी दाई को बुलाऊंगी। ये सुनकर ही मैं अफसरदा हो गई, क्योंकि मेरे मैके वाले चाहते थे कि मैं वहाँ आकर बच्चा जन्म दूं, मगर मेरी सास ने यह कहकर मेरी सारी खुशी गारत कर दी। ये बात मैंने अपने शौहर से कही तो वो कहने लगा, वो मेरी माँ है, इसका भी दिल चाहता है कि इसका पहला पोता यहीं अपने घर में हो। शौहर की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए मैंने इसकी खातिर जहर का ये घूंट भर लिया। मैंने सोच लिया कि अगले बच्चे की पैदाइश पर मैं ज़रूर अपने मैके जाऊंगी, और यूं दिन तेज़ी से गुजर गए और वो दिन भी आ गया जब मैंने पहले बच्चे को जन्म दिया। इस दिन मैं अपने बच्चे को देखकर सारे दर्द भूल गई। हम दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और मेरे शौहर ने इसी खुशी में दाई को 1000 के कई नोट दे डाले। चूँकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए 7 दिन तक दाई ही मेरे बच्चे का ख्याल रखने लगी। ये दाई मेरी सास की जानने वाली थी। चूँकि ये औरत बहुत गरीब थी, इसलिए मेरी सास ने 1 हफ्ते के लिए घर में ही रख लिया ताकि वो हम दोनों का ख्याल रखे। फिर जब मेरा बच्चा 7 दिन का हुआ, अचानक वो दाई मेरे कमरे में आई और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा मर गया है। ये सुनकर मेरी रूह लरस गई, क्योंकि ख़राब तबीयत की वजह से अब तक मैंने अपने बच्चे को देखा ही नहीं था और ये खबर सुनकर ही बेहोश हो गई। फिर अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा शौहर मेरे पास बैठा था। इसे देखते ही मेरे आंसू बहने लगे और मैंने इससे कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? ये सुनकर अरशद कहने लगा, प्लीज़ राफिया, ख़ुद को संभालो, यही अल्लाह की रज़ा थी। इसने हमें बच्चा दिया और फिर वापस ले लिया। अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सब्र करो और ख़ुद को संभालो, क्योंकि कल सारा दिन तुम बेहोश रहीं। अगर ऐसा रहा तो मैं भी बिखर जाऊंगा, इसलिए प्लीज़ मेरी खातिर अपना ख्याल रखो। ये सुनकर मैं इसके गले लग गई। अगरचे सदमा बहुत बड़ा था, मगर मुझे अपने शौहर की खातिर सब्र करना पड़ा। अपने बच्चे को भूलना पड़ा, वो बच्चा जिसे मैंने देखा तक नहीं था, और वो बच्चा मर गया। मैं कई दिन तक अपने बच्चे को याद करती रही और मेरा शौहर मेरा दिल बहलाने की कोशिश करता रहा, और यूं वक्त गुजरने के साथ मेरा गम हल्का हो गया। अगरचे मेरी सास ने इस मौके पर मुझे बहुत बातें सुनाई कि मैं हर वक्त रो रो कर घर में मनहूसियत फैला रही हूँ, और शायद यही वजह थी कि मुझे इस दुख से निकलना पड़ा। और मैं दुआ करने लगी कि अल्लाह फिर से मेरी झोली भर दे। शायद ये लम्हा कबूलियत का था, क्योंकि मैं फिर से उम्मीद से थी। मेरे शौहर ने ये बात सुनी तो कहने लगा, तुमने यूं ही रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। देखो, अल्लाह ने हमारी फिर से सुन ली। अब प्लीज़ अपना ख्याल रखना ताकि इस बार हमारा बच्चा सेहतमंद हो। ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी और मैं जैसे हवाओं में उड़ने लगी थी। इसलिए मैंने अपने शौहर से वादा किया कि मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगी। इसलिए मैं खुश रहने लगी, अगरचे मेरी सास अब भी मुझे ताने मारती थी
कि पहले भी तुमने मेरे बेटे का इतना खर्चा कराया मगर मरा हुआ बच्चा पैदा किया, लेकिन मैंने इसकी किसी बात का असर नहीं लिया। वैसे भी इस मामले में मेरा क्या कसूर था, लेकिन मेरी सास मुझे गुस्सा दिलाना चाहती थी ताकि मैं इनसे लड़ूं, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया और इसकी बातों को नज़रअंदाज किया। यूं वक्त गुजरता गया और मैंने एक और बच्चे को जन्म दिया। ये भी बेटा था और इसे देखकर मैं बहुत खुश हुई और मैंने सोचा कि इसे एक लम्हे के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं करूंगी। मगर वो दाई मेरे कमरे में आकर बच्चे को ले जाती थी। मैंने एहतिजाज करना चाहा तो मेरी सास कहने लगी कि ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये मेरा भी पोता है और ये मुझे तुमसे ज़्यादा प्यारा है। वो दाई इसे मेरी सास के कमरे में ले जाती और फिर मेरे बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। मैं पूछती तो मेरी सास कहती कि बच्चा भी बीमार है और दाई इसका घरेलू इलाज कर रही है। ये सुनकर मैं सोच में पड़ जाती थी कि जब तक वो मेरे पास होता था तब तक वो ठीक होता था। ये क्या माजरा था? और इस दफ़ा भी वही हुआ जिसका मुझे डर था। इस बार भी 7वें दिन से पहले ही मेरा बच्चा मर गया। मैं रोते रोते ही बेहोश हो गई और इस बार भी मेरी सास ने खुद ही मेरे बच्चे को दफना दिया। इस बार तो मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, इसलिए मैं बिस्तर से लग गई। मेरा शौहर इस बार भी मेरा ख्याल रखने लगा, लेकिन मुझे अपनी सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे यूँ लगता था कि मेरी सास मेरे बच्चे को मार देती थी, क्योंकि जब तक बच्चा मेरे पास होता था वो बिल्कुल ठीक होता था, मगर जो ही दाई इसे मेरी सास के कमरे में ले जाती थी वो बीमार हो जाता था और फिर वो मेरी सास के कमरे से जिंदा ना निकलता। ये बात मैंने अपने शौहर से कही तो वो कहने लगा, तुम मेरी माँ पर शक करने लगी हो? वो मेरी माँ है, वो कैसे मेरे बच्चों को मार सकती है? तुम होश करो, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मैं रोने लग जाती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा शौहर अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वो इसके खिलाफ कोई बात नहीं सुनेगा। मगर अब तो मुझे अपनी सास से नफरत होने लगी थी, क्योंकि वो मेरे बच्चों को मार देती थी। एक दिन ये बात मैंने अपनी सास से कही तो वो तो मुझ पर चढ़ दौड़ी। वो कहने लगी, तुम बहुत मनहूस लड़की हो, मैं तो अपने बेटे से कहती हूँ तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ले, क्योंकि तुम बीमार बच्चों को जन्म देती हो। ये सुनकर मैं सख्ते में आ गई। कोई माँ ऐसा नहीं चाहती कि इसके बच्चे मर जाएं, मगर मेरी सास बहुत जालिम थी, इसलिए तो इसने इतनी बड़ी बात बड़ी आसानी से कह दी। इसने मुझे अपने बच्चों का कातिल कह दिया, बल्कि इसने तो मुझे धमकी भी दे दी कि अगर मैंने इस पर उंगली उठाई तो वो मेरे शौहर की दूसरी शादी करा देगी। ये सुनकर मैं डर गई, क्योंकि मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी और मैं नहीं चाहती थी कि इसकी ज़िंदगी में कोई और आ जाए और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। मैंने बच्चों का दुख तो बर्दाश्त कर लिया, मगर मुझ में अपने शौहर को खोने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और अपना ख्याल रखने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा शौहर अपनी माँ की बातों में आकर मुझे छोड़ दे। वैसे भी मैं जानती थी कि मेरा शौहर अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था और वो इसकी कहीं बात नहीं टालता था। मुझे अपना घर बचाने के लिए ये सब बर्दाश्त करना पड़ा और वक्त तेज़ी से गुजरता गया और मैं भी अपनी सास का हर जुल्म सितम बर्दाश्त करती गई, यहाँ तक कि मेरे 5 बच्चे हुए और सारे 7 दिन के अंदर मर गए। अब तो मेरी सास को मुझे घर से निकालने की वजह मिल गई और वो रात दिन मेरे शौहर के कान भरने लगी ताकि वो मुझे तलाक देकर घर से निकाल दे, क्योंकि मैं अपने बच्चों को खा जाती थी और मैं एक मनहूस औरत थी। मेरी सास चाहती थी कि मुझे मेरा शौहर छोड़ दे, मगर मेरा शौहर बहुत अच्छा था और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मैंने एक दिन इससे पूछा कि अरशद, क्या तुम मुझसे तंग आ गए हो और क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? ये सुनकर वो कहने लगा, नहीं पगली, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे अल्लाह पर यकीन है, वो हमें औलाद ज़रूर देगा। इसकी बात सुनकर मैं भी मुस्कुराती। अब मेरी सास जितनी भी कोशिश कर ले, मगर वो मेरा शौहर मेरे साथ था और इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बच्चे को अपनी सास से दूर रखना है। मैंने सोच लिया था कि इस बार बच्चे को जन्म देने के लिए मैं अपने मैके जाऊंगी। इस सिलसिले में मैंने अपने शौहर से बात की तो इसने कोई एतराज़ नहीं किया और फिर छठी मर्तबा मैं उम्मीद से हुई तो मैंने अपने घर वालों से बात की और कहा
कि इस बार मैं आपके घर आऊँगी। ये बात मैंने अपनी सास से छुपा ली क्योंकि वो जानती थी कि अगर इसे पता चल गया तो वो बहुत शोर मचाएगी और कोशिश करेगी कि मैं अपने मैके ना जाऊं। इसलिए ये बात मैंने अपनी सास को नहीं बताई और दिन गुजरने का इंतज़ार करने लगी। फिर यूं ही वक्त गुजरता गया और मेरा नवा महीना शुरू हो गया। मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे मेरे मैके छोड़ाओ। इसी दिन मेरी सास घर पर नहीं थी, इसलिए मैं चुपके से अपने मैके आ गई। यहाँ आकर मैं पुरसुकून हो गई और दुआ करने लगी कि इस बार सब ठीक हो जाए। मैं अपने घर वालों के साथ बहुत खुश थी और यूं ही दिन गुजरते गए और एक रात मैंने अस्पताल में 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। ये देखकर हम सब हक्का बक्का रह गए और ये खुशखबरी सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मैंने जल्दी से अपने शौहर को फ़ोन किया और इसे ये खुशखबरी सुनाई। हम दोनों बहुत खुश थे कि अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली, लेकिन इसके साथ ही हम दिल ही दिल में डर रहे थे कि कहीं ये बच्चे भी 7वें दिन मर न जाएं। अगरचे डॉक्टर ने चेकअप के बाद मुझे बताया कि आपके दोनों बच्चे बिल्कुल सेहतमंद हैं, मगर मैं अब भी डर रही थी। मैं रातों को उठ उठ कर अपने बच्चों को चेक करती और फिर अपनी बेवकूफ़ी पर हंस पड़ती। यूँ 7 दिन गुजर गए और इस बार मेरे दोनों बच्चों को कुछ नहीं हुआ। ये बात मैंने अपने शौहर को बताई तो वो कहने लगा, तुम इस बात को भूल जाओ, हर बार हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। इस बार अल्लाह ने हम पर अपना करम किया है। और ये सुनकर मैं भी सब भूल गई और यूँ 1 महीना हो गया और मेरा शौहर कहने लगा कि अब तुम घर आ जाओ। लेकिन मैंने इससे कहा कि मुझे घर आते हुए बहुत डर लग रहा है क्योंकि वहाँ मेरी सास मौजूद थी और वो फिर से मेरे बच्चों को मार देंगी। ये सुनकर मेरा शौहर कहने लगा, तुम जल्दी से घर आ जाओ क्योंकि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी है। ये सुनकर मुझे घर आना पड़ा और यहाँ आकर मैंने देखा कि वाकई मेरी सास की तबीयत बहुत ख़राब थी। अगरचे मेरा दिल नहीं किया कि मैं इसका ख्याल रखूं, मगर मैं अपने शौहर की खातिर इसका ख्याल रखने लगी। फिर एक दिन वो दाई हमारे घर आ गई और इसने कहा कि मैंने तुम्हारी सास के बारे में सुना कि वो बीमार है, इसलिए मैं इनकी खैरियत पूछने आ गई। फिर वो मेरी सास के कमरे में चली गई और कुछ देर बाद इसके कमरे से निकली तो मेरे पास आ बैठी और कहने लगी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ और तुम्हारी सास से कुछ पैसे लेने आई थी क्योंकि वो हमेशा मेरी मदद कर देती थी, लेकिन इस बार तुम्हारी सास ने मेरी बात ही नहीं सुनी। ये सुनकर मुझे इस पर तरस आ गया और मैंने इसे कुछ पैसे दे दिए। ये देखकर वो रोने लगी। मैंने इससे रोने की वजह पूछी तो वो कहने लगी, दरअसल मैंने तुम्हारी सास के साथ मिलकर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, मगर तुमने इसके बावजूद मुश्किल वक्त में मेरी मदद कर दी। और फिर इसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं सकते में आ गई। इसने मुझे बताया कि चूँकि तुम्हारे शौहर ने तुमसे पसंद की शादी की थी, इसलिए तुम्हारी सास तुम्हें नापसंद करती थी। इसलिए तुम्हारी सास ने बहाना किया कि तुम्हारे बच्चे मर जाते हैं, मगर हकीकत यह है कि तुम्हारी सास ने वो सारे बच्चे यतीम खाने भेज दिए। ये सुनकर मैं हैरान रह गई और इसी दिन अपने शौहर को इस दाई के साथ यतीम खाने गई और अपने सारे बच्चे ले आई, जबकि बीमारी की वजह से मैंने अपनी सास को माफ़ कर दिया।